हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर फिफ्थ स्टडी नोट्स। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपने फिजिकल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के कुछ पॉइंट को कवर कर लिया था लेक्चर फर्स्ट में, और आज हमारा लेक्चर 2 होने वाला है जिसमें हमने पॉलिनेशन टॉपिक और अन्य दूसरे टॉपिक को कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, जिससे कि वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए अपने हम दूसरा लेक्चर का शुरू करते हैं, जिसमें हम फिर पहला पॉइंट पढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन को देखें तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। यानी कि पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एंथर से झड़ा हुआ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है पिस्टिल के। यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर, वही हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के हम काइंड्स देखें तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, यानी कि पॉलन हमें किस सोर्स से मिल रहा है, इसके बेसिस पे पॉलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा ऑटोगैमी, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो सिंपल टर्म डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी। यानी कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर सेम ही फ्लावर के, यानी कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता है जिसमें हमारा सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ही पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, अब यहाँ पर 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी खुलते ओपन नहीं होते हैं, वहीं कैस्मोगैमस फ्लावर ओपन होते हैं। तो बात करें हम अपने क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में डेफिनेटली जो होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे वो फ्लावर खुलते नहीं, तो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन कभी भी होता नहीं है। और ये हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर इसी कारण से, अगर हमारे पॉलिनेटर नहीं भी रहते हैं तब भी उन फीड फेट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनमें फीड प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर, यानी और वही हमारे बात करें कैस्मोगैमस फ्लावर या फिर एक नॉर्मल फ्लावर की, तो जो कि ओपन होता है ऊपर एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज करता है, उसमें कम्प्लीटली हम देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही रेयर होता है। ठीक, ऑटोगैमी से हमें होमोजाइगस प्रोजेनी मिलती है, और इसमें हमारे कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। प्रोजेनी और पेरेंट प्लांट के अंदर कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा टाइप हमारा आता है गिटनोगैमी। तो गिटनोगैमी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे, यानी कि देखिए यहाँ पर फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट है, प्लांट पर सेम है, यानी कि पेरेंट प्लांट सेम है और फ्लावर अलग अलग हैं। तो ऐसे पे एक फ्लावर के एंथर पे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर ये कहलाता है गिटनोगैमी। नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पर ये कि यहाँ पर प्लांट सेम है पर फ्लावर डिफरेंट है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गिटनोगैमी। गिटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेटर। अब देखिए, अब गिटनोगैमी हमारा क्या है, गिटनोगैमी अगर हम देखें फंक्शनली देखें तो एक क्रॉस पॉलिनेशन की तरह है, यानी कि अलग अलग फ्लावर इन्वॉल्व है और पॉलिनेटर भी इनमें इन्वॉल्व है जो कि पॉलिनेशन कराते हैं। बट अगर हमें देखें जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम ही पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट अलग अलग नहीं है। तीसरा और लास्ट टाइप आता है हमारा जीनोगैमी या फिर एलोगैमी। इसको डिफाइन करना चाहिए तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा प्लांट ही डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग प्लांट का अलग अलग फ्लावर्स है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर डिफरेंट प्लांट की, ठीक ना, यानी कि अलग अलग दोनों प्लांट हैं, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है, that is called as जीनोगैमी या फिर एलोगैमी। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। देखिए यहाँ पर क्या एक ऐसा यही टाइप है जिसमें हमारे कुछ जेनेटिकली वेरिएशन आता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट प्लांट अलग अलग होते हैं, और ये हमारे हेट्रोजाइगस प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है, और इसमें वेरिएशन भी आते हैं। हमारा आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या फिर एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि हमारे प्लांट्स ऐसे कौन कौन से एडाप्टेशन करते हैं जिससे उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, और उनमें उनके पेरेंट में और उनके प्रोजेनी में हमारे वेरिएशन है जिससे उनका सर्वाइवल आसान हो सके जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हो। तो इसमें पहला टाइप हमारा आता है डाइक्लिनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी यहाँ पर क्या है, प्लांट पे हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही रहेगा, यानी कि एक चाहे मेल फ्लावर रहेगा चाहे फीमेल फ्लावर रहेगा।
इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर स्टेमन्स एंड कार्पेल्स आर फाउंड इन डिफरेंट फ्लावर। और देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमारा स्टेमन्स और कार्पेल जो होते हैं अलग अलग प्लांट अलग अलग फ्लावर्स में पाए जाते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला हमारा मोनोइशियस प्लांट, दूसरा होता है हमारा डायोसियस प्लांट या फिर डायोसी। तो मोनोइशियस प्लांट की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल फ्लावर हमारे सेम प्लांट पे प्रेजेंट रहते हैं, पर दोनों फ्लावर अलग अलग रहते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल इसका आता है मेज। तो मोनोइशियस प्लांट जो होते हैं वो अपने अंदर ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर लेते हैं, बट उनमें गिटनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो पाता है। वहीं बात करें डायोसियस प्लांट की, तो डायोसियस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर हमारे अलग अलग प्लांट पे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा पपाया। और ये हमारा जो डायोसियस प्लांट होते हैं ये अपने अंदर ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर लेते हैं, और इनके अंदर सिर्फ हमारा जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही पाया जाता है। दूसरा टाइप हमारा आता है कैस्मोगैमी या फिर एंथेसिस। तो कैस्मोगैमी क्या होता है कि कैस्मोगैमी मीन्स प्रेजेंस ऑफ ओपन फ्लावर, यानी कि यहाँ पर ओपन फ्लावर खुले हुए फ्लावर्स रहते हैं जिनमें हमारा उनका स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज रहता है। ओपनिंग ऑफ बड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड एंथेसिस, यानी कि एंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक बड फ्लावर के रूप में खुलता है। तीसरा टॉपिक हमारा आता है डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी अगर आप देखें तो इन मेनी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स स्टेमेंस एंड कार्पेल्स ऑफ ए फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, यानी कि हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हमारे स्टेमेंस और कार्पेल सेम टाइम पे मैच्योर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि प्रोटेंड्री अगर हमारे एंथर मैच्योर हो गया स्टिग्मा के पहले तो उसको उस प्रोसेस को कहेंगे हम प्रोटेंड्री, जैसे कि सनफ्लावर में होता है। और प्रोटोगाइनी यानी कि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया एंथर से, तो इसे हम कहेंगे, इसका एग्जांपल होता है हमारा रोज, यानी कि प्रोटेंड्री में एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो पाता है। जैसे कि एग्जांपल सनफ्लावर। और प्रोटोगाइनी में हमारा स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है और हमारा एंथर मैच्योर नहीं हुआ रहता है। चौथा टाइप हमारा आता है हिट्रोस्टाइली। तो हिट्रोस्टाइली में देखें तो डिफरेंस इन बिटवीन द लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स एंड लेंथ ऑफ स्टाइल इन फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट, यानी कि इसमें क्या होता है कि स्टेमन के लेंथ और स्टाइल का लेंथ में बहुत अंतर रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा स्टेमन बड़े बड़े हैं तो स्टाइल बहुत छोटा रहेगा, अगर स्टाइल बहुत बड़ा है तो स्टेमन बहुत छोटे रहेंगे, और इससे हमारा सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है। पांचवा टाइप हमारा आता है हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी देखें तो इन सम प्लांट मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स आर फॉर्म इन बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सो सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट अकर एंड पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर अनेबल टू रीच स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स, यानी कुछ प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल बैरियर बने रहते हैं जो कि एंथर और स्टिग्मा के सेम प्लांट की एंथर और स्टिग्मा को मिलने से बचाते हैं, जिससे कि हमारा सेल्फ पॉलिनेशन उनके बीच में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स हमारे अनेबल होते हैं उस फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचने में। छठवां था हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पैक्टिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर कैन नॉट फर्टिलाइज देयर ओन ओव्यूल एज दे डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ दिस सेम फ्लावर, यानी कि सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अपने फ्लावर की स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और यहाँ पर हमारा सेल्फ पॉलिनेशन फिर से प्रिवेंट हो जाता है, जैसे कि हमारा पोटैटो। अब देखिए हमने पढ़ लिया कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से अडाप्टेशन होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से अडाप्टेशन होते हैं हमारे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो उसमें पहला अडाप्टेशन होता है हमारा मोनोक्लिनिंग या फिर बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट प्लांट का प्रेजेंस, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल पी। दूसरा था हमारा होमोगैमी, यानी कि बहुत ही प्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं हमारे सेम टाइम पे मैच्योर हो, जैसे कि हमारा इसका भी एग्जाम्पल पी है। पॉलिनेशन के लिए क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी में हम देखें तो इन सम प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर आर फॉर्म्ड विच नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि कुछ प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं जो कि अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी नहीं खुलते हैं, और ऐसे प्लांट को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है कॉमनेलिया, वियोला या फिर कॉमन पेंसी और ऑक्जेलिस। दिस प्लांट हैव टू टाइप ऑफ फ्लावर, यानी ऐसे प्लांट में दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। पहला वन टाइप ऑफ फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस, यानी एक प्रकार का जो फ्लावर होता है वो होता है क्लिस्टोगैमस, यानी कि वह उसके अंडरग्राउंड क्लोज फ्लावर पाए जाते हैं। और अनेदर होता है कैस्मोगैमस फ्लावर, यानी कि ओपन फ्लावर होते हैं। नोट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एबसेंस ऑफ पॉलिनेटर, यानी कि अगर पॉलिनेटर ना भी रहे तो भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर सीड का प्रोडक्शन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक, अगला हमारा आता है एडाप्टेशन बड पॉलिनेशन। तो इसमें देखें तो दिस पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर अकर इन देयर बड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, यानी कि इसमें
फ्लावर्स का पॉलिनेशन उनके बड़ी स्टेज में हो जाता है उनके खुलने के पहले ही, जिसका एग्जांपल होता है हमारा वीट और राइस। अगला पॉइंट आता है हमारा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पनी करते हैं, मतलब कौन कौन से एजेंट है जिसकी मदद से प्लांट पॉलिनेशन करते हैं। तो देखिए, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा बायोटिक पॉलिनेशन, मतलब बायोटिक एजेंट, और दूसरा एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में जनरली हमारे एनिमल्स इंक्लूड रहते हैं और एनिमल्स द्वारा पॉलिनेशन होता है, और एबायोटिक एजेंट में हमारे विंड और वाटर द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, यानी कि मेजॉरिटी यानी अधिकतम प्लांट जो होते हैं वह बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन का बायोटिक एजेंट उपयोग करते हैं। इन एबायोटिक पॉलिनेशन द मोर कॉमन इज पॉलिनेशन बाय विंड, और एबायोटिक पॉलिनेशन में हमारा कॉमनली जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है वो विंड के माध्यम से ही, यानी कि हवा के माध्यम से ही होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन बाय विंड। तो देखिए, पॉलिनेशन बाय विंड यानी विंड के द्वारा, हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिलस फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि विंड के माध्यम से अपना पॉलिनेशन करते हैं। अब देखिए, अब ये फ्लावर्स जो होते हैं अपने विंड से पॉलिनेशन के लिए कुछ एडाप्टेशंस करते हैं। तो यानी कि ऐसे एडाप्टेशंस अगर हमारे किसी फ्लावर में पाए जाएंगे तो वह फ्लावर हमारे आसानी से विंड द्वारा पॉलिनेट हो सकता है। तो पहला एडाप्टेशन ये रहता है कि फ्लावर्स ऑफ स्मॉल कलरलेस ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस, यानी कि ऐसे फ्लावर जिनको विंड द्वारा पॉलिनेशन करते हैं उनका फ्लावर जो होता है छोटा होता है, कलरलेस यानी कोई भी फ्लावर का कलर नहीं होता है, ना इसका कोई महक होता है, ना इसमें कोई नेक्टर पाया जाता है। पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल, इसके पॉलन ग्रेन स्मॉल होते हैं, हल्के होते हैं, सूखे और धूलनुमा होते हैं। समटाइम विंग्ड, और कभी कभी उनमें विंग्ड भी होते हैं जो कि लगभग 1300 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। प्रोड्यूस इन हिग क्वांटिटी, और इनके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। स्टिग्मा फुड भी लार्ज, इनका स्टिग्मा जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, हेयरी और वेल एक्सपोज यानी अच्छी तरह से खुला हुआ होना चाहिए। ऐसे देखिए, विंड द्वारा पॉलिनेट करने वाले प्लांट के एग्जांपल हमारे ग्रासेस, शुगर कैन, बैम्बू, कोकोनट, पाम, डेड पाम, मेज एक्सेट्रा। दूसरा पॉलिनेशन हमारा आता है विंड वाटर द्वारा। तो वाटर द्वारा पॉलिनेशन जो है कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिलस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि वाटर की मदद से अपना पॉलिनेशन करते हैं। एडाप्टेशन कौन कौन से हैं? तो इनके एडाप्टेशन से इनके फ्लावर स्मॉल होंगे, कलरलेस होंगे, इनकॉन्स्पिशियस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस, यानी कि वाटर द्वारा पॉलिनेशन करने वाले प्लांट के फ्लावर भी कैसे होते हैं? तो होते हैं छोटे होंगे, ना कोई कलर होगा, ना कोई सेंट होगा, ना ही कोई उनमें नेक्टर पाया जाएगा। स्टिग्मा इनका लंबा होगा, स्टिकी होगा, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा अदर फ्लोरल पार्ट भी अनवेटेबल, और इनके मतलब जो भी फ्लोरल पार्ट रहेंगे वैसे रहेंगे कि वो वाटर द्वारा वेट नहीं होंगे। ऐसे प्लांट जो कि वाटर द्वारा पॉलिनेशन करते हैं उनमें एग्जांपल हमारा वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा जिसे फीग्राफिस भी कहते हैं, फ्रेटोफाइलम और हाइड्रिला। इसमें दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा हाइपोहाइड्रोफिली, दूसरा हमारा एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो इसमें इंक्लूड प्लांट विच आर पॉलिनेटेड इनसाइड वाटर, यानी कि हाइपोहाइड्रोफिली में ऐसे प्लांट इंक्लूड है जिनका पॉलिनेशन वाटर के अंदर होता है, जिसका एग्जांपल हमारा फेरेटोफाइलम, जूस्टेरा और नाजाज। और एपीहाइड्रोफिली में ऐसे प्लांट इंक्लूड है जिनका पॉलिनेशन वाटर सरफेस के एवं होता है, जिसका एग्जांपल हमारा वेलिस्नेरिया। इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन की बात करें तो इसकी प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीमोफिली। इनमें इंसेक्ट द्वारा जो मेनली जो पॉलिनेशन किया जाता है वो बीज यानी मधुमक्खियों द्वारा, फ्लाइज मक्खियों द्वारा, वास्प मोथ या फिर बीटल्स द्वारा। आउट ऑफ टोटल पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट द्वारा किए गए पूरे पॉलिनेशन में हमारा 80% जो पॉलिनेशन होता है हमारे बीज यानी कि मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है, विच रिक्वायर कलर्ड नेक्टर एंड फ्रेगनेंट फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिनको मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन कराना उनमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? उनके फ्लावर कलर्ड होने चाहिए, उनमें नेक्टर होना चाहिए और उनके फ्लावर्स में सेंट होना चाहिए, यानी उनको फ्रेगनेंटेड होने चाहिए। पोलन ग्रेन्स और स्टिकी और विथ स्पाइनस एग्जाइन, और इनके पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और इनका एग्जाइन स्पाइनस होता है, कांटेनुमा। फ्लाइज आर मेनली अट्रैक्टेड बाय अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ फ्लावर। देखिए, ऐसे फ्लावर जिनको फ्लाइज द्वारा मक्खियों द्वारा पॉलिनेशन कराना, उनका स्मेल जो होना चाहिए अनप्लीजेंट होना चाहिए, जैसे कि रेफलेशिया, स्टेपिला जो कि रोटिंग मीट की तरह महकता है, ऑरम और एमोर्फेलस जो कि ह्यूमन के डंग की तरह महकता है, और अरिस्टोचोलिया जो कि डिकेइंग सड़े हुए तंबाकू की तरह महकता है। यानी कि अगर बीज द्वारा पॉलिनेशन कराना है तो उसमें अच्छे अच्छे सेंट होने चाहिए, नेक्टर और कलर्ड फ्लावर होने चाहिए। और अगर हमारे मक्खियों द्वारा यानी फ्लाई द्वारा पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर का जो सेंट होना चाहिए बहुत ही अनप्लीजेंट होना चाहिए, जिससे कि मतलब नॉर्मली जो मक्खियों की गंदगी वाली स्मेल पसंद होती है उस प्रकार की होनी चाहिए।
नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, यानी कि सभी ऐसे नहीं जरूरी है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट है वाटर का ही मदद से अपना पॉलिनेशन करते हो। कुछ ऐसे भी वाटर प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट है जो कि एक्वेटिक तो हैं बट वाटर की मदद से अपना पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, वो विंड या फिर इंसेक्ट द्वारा कराते हैं, जिसका हमारा मेनली एग्जाम्पल हमारा वाटर हाइकनिक यानी जलकुंभी और वाटर लिली। द फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर, इनके फ्लावर जो होते हैं वाटर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि इंसेक्ट या फिर विंड द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं। Pollination by water is quite rare in flowering plant as it is limited to about 30 genera, mostly monocotyledon. फ्लोरल रिवार्ड, अब देखिए फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है, तो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड, यानी नेक्टर यानी कि फूलों का रस और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्लोरल रिवार्ड के रूप में होते हैं। एंड इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, और कुछ स्पीशीज में मतलब पॉलिनेटर के एग को ले करना है, जो फ्लोरल रिवार्ड के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हमारे एमॉर्फोफाइलस, एक्का प्लांट एंड मॉथ। पोलन नेक्टर रॉबर्स, मेनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, यानी बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट के पोलन और नेक्टर को तो कंज्यूम कर लेते हैं बट पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, तो ऐसे ही हमारे पॉलिनेटर्स को हम पोलन या फिर नेक्टर रॉबर कहते हैं। अगला हमारा आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। द इवेंट फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पोलन स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा पर जब पोलन झड़ जाता है फिर गिर जाता है, वहाँ से ले करके पोलन ट्यूब जब तक ओव्यूल में घुस नहीं जाता है, तो वहाँ तक के जो भी इवेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैक्टिबल पोलन, यानी कि कॉम्पैक्टिबल पोलन यानी कि जो पोलन चाहिए उसका रिकॉग्निशन, यानी कि सही पोलन हमारे स्टिग्मा पे झड़ आया कि नहीं। द पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द राइट कॉम्पैक्टिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि पिस्टिल के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वह रिकॉग्नाइज करता है या फिर एक्सेप्ट करता है राइट या फिर कॉम्पैक्टिबल पोलन ग्रेन को सेम स्पीशीज के। वहीं अब अदर स्पीशीज के पोलन ग्रेन को या फिर इनकॉम्पैक्टिबल पोलन ग्रेन को वह रिजेक्ट कर देता है। पॉइंट हमारा आता है इसमें ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब क्या हुआ, स्टिग्मा ने पोलन ट्यूब को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसको ग्रोथ के लिए अब आगे बढ़ा दिया। तो इसमें क्या होता है, पोलन अटैच टू स्टिग्मा, यानी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे अटैच हो जाता है, वाटर अब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाता है और एक अपनी जर्मपोर के माध्यम से पोलन ट्यूब को ग्रो करता है। कंटेंट ऑफ पोलन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, और जो भी पोलन ग्रेन का जो भी कंटेंट रहता है पोलन ट्यूब में मूव करता है। पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल बाय सिक्रेटिंग द एंजाइम दैट डाइजेस्ट देम, और पोलन ट्यूब एंजाइम को सिक्रेट करता हुआ स्टिग्मा और स्टाइल में ग्रोथ करते चला जाता है। अगला स्टेप आता है हमारा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल आफ्टर रीचिंग द ओवरी। अब देखिए हमारा पोलन ट्यूब कहाँ तक पहुँच चुका है, ओवरी तक पहुँच चुका है। द पोलन ट्यूब कैन एंटर द ओव्यूल, अब ओवरी से उसको किसमें घुसना है, ओव्यूल में घुसना है। तो अगर माइक्रोपाइलर एंड से घुसेगा तो पोरोगैमी, चैलेजल एंड से घुसेगा तो चैलेजोगैमी, और या फिर फ्यूनिकल एंटेगुमेंट के माध्यम से घुसेगा तो उसे हम कहेंगे मीजोगैमी। इट देन एंटर्स वन ऑफ द फिनर्जिड थ्रू फिलिफॉर्म apparatus प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड, उसके बाद वह एक फिनर्जिड में घुसता है फिलिफॉर्म apparatus के माध्यम से माइक्रोपाइलर एंड द्वारा। द फिलिफॉर्म apparatus डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब बाय सिक्रेटिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस, और फिलिफॉर्म apparatus जो होता है वह हमारे पोलन ट्यूब को ग्रोथ को डायरेक्ट करता है, यानी कि किस डायरेक्शन में पोलन ट्यूब को ग्रो करना है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करके। अगला हमारा टॉपिक आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपेरियर वेराइटीज, यानी कि इट इज़ द क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट, यानी कि इसमें डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉसिंग किया जाता है एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर, और अलग अलग जेनरा को भी क्रॉस किया जाता है जिससे हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर को कंबाइन कर सके और कॉमर्शियली सुपेरियर वेराइटीज़ को प्रोड्यूस कर सके। इट हैज़ टू मेथड, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दो मेथड है, पहला हमारा इमैस्कुलेशन, दूसरा है हमारा बैगिंग। इमैस्कुलेशन देखो तो रिमूवल ऑफ एंथर यूजिंग फॉरसेप फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, यानी कि एंथर का रिमूवल फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर फॉरसेप की मदद से उसके मैच्योरेशन के पहले, उसी को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। वहीं इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बटर पेपर या फिर किसी हल्के पेपर से कवर कर देना जिससे कि उसके स्टिग्मा पर कोई अनवांटेड पॉलन ना झड़े, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। नोट, अगर देखिए अगर हमारा फीमेल पेरेंट जो हमारे यूनिसेक्सुअल है तो वहाँ पर इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है,
बस हमारे बैगिंग डायरेक्टली कर दिया जाता है। देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन नवाचिन द्वारा 1898 में लीलियम और फ्रिटाइलेरिया प्लांट में दिया गया था। इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? तो पहला स्टेप होता है हमारा द पोलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वन ऑफ द फिनर्जिड, यानी कि जो पोलन ट्यूब होता है अपने दोनों मेल गैमेट्स को एक फिनर्जिड एम्ब्रियो फेक्ट एक फिनर्जिड में हमारे रिलीज कर देता है। उसके बाद जिस फिनर्जिड में उसने अपना सारा कंटेंट रिलीज किया रहता है वो फिनर्जिड डिजेनरेट यानी कि डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिससे कि हमारा एक मेल गैमेट जाके एक सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और हमारा डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं फिंगैमी या फिर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। वहीं हमारा दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज कर जाता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, सेंट्रल सेल के दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और फॉर्म करता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसके बाद क्या होता है कि द सेंट्रल सेल बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके बाद सेंट्रल सेल हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है, विच गिव राइज टू एंडोस्पर्म, जो कि हमारे ब्लाइटर जाके एंडोस्पर्म को बना देता है, विल द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और हमारा जाइगोट जाके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। एज बोथ द फ्यूजन सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन occurs in an embryo sac, the phenomena is termed as double fertilization। अब क्योंकि हमारा जो फ्यूजन हुआ था दोनों फ्यूजन सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन जो होता है एम्ब्रियो सैक में हो रहा था एक ही साथ, इसलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये था हमारा लेक्चर 2 और लेक्चर फर्स्ट। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लेक्चर फर्स्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और